और चलिए बात कर लेते हैं बांग्लादेश की, जहां पर हिंसक प्रदर्शन जारी है और अब बड़ी खबर ये आ रही है कि बांग्लादेश में भीड़ ने एक एक्टर को मार डाला। पीट पीट कर एक्टर शांतो खान का मर्डर कर दिया गया। शांतो के पिता सलीम खान की भी हत्या हुई है। हिंसक प्रदर्शन के बीच ये फंस गए थे। शांतो ने मुजीबुर रहमान का रोल किया था और पिता सलीम ने मुजीबुर रहमान पर फिल्म बनाई थी। तो ये बड़ी खबर आ रही है और दोनों मृतकों की जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, तो बांग्लादेश में हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। और इन सब के बीच बड़ी खबर यह है कि बांग्लादेश में भीड़ ने एक एक्टर को और उनके पिता को मौत के घाट उतार दिया। पीट पीट कर एक्टर शांतो खान का मर्डर कर दिया गया। शांतो के पिता सलीम खान की भी हत्या की गई और हिंसक प्रदर्शन के बीच ये लोग फंस गए थे, उससे निकल नहीं पाए, उनकी जान नहीं बच पाई। और इसमें एक और एंगल ये है, नया एंगल ये है कि शांतो खान ने मुजीबुर रहमान का रोल किया था और पिता सलीम ने मुजीबुर रहमान पर फिल्म बनाई थी और इन दोनों को भीड़ ने मौत के घाट उतार दिया। जानकारी मिल रही है कि हिंसक प्रदर्शन के बीच ये फंस गए थे और उसी हिंसक प्रदर्शन के बीच इन पर हमला हुआ और पीट पीट कर बेरहमी के साथ पिता पुत्र को मार डाला गया। तो बांग्लादेश में हिंसक प्रदर्शन का दौर जारी है। अब बड़ी खबर आ रही है कि बांग्लादेश में भीड़ ने एक्टर और उनके पिता को मौत के घाट उतार दिया। पीट पीट कर एक्टर शांतो खान का मर्डर कर दिया गया। शांतो के पिता सलीम भी भीड़ की इस हिंसक घटना के शिकार हो गए और पिता पुत्र दोनों को भीड़ ने पीट पीट कर मार डाला। हिंसक प्रदर्शन के बीच ये फंस गए थे, निकल नहीं पाए, इनको बचाया नहीं जा सका, ये प्रशासन से संपर्क भी नहीं कर पाए और इस हिंसक प्रदर्शन के बीच इनकी हत्या कर दी गई। तो बांग्लादेश में हिंसक प्रदर्शन लगातार जारी है। देश के जो अलग अलग हिस्से हैं, अलग अलग कोने हैं ढाका के साथ ही साथ, वहां पर लगातार कानून व्यवस्था के लिए चुनौतियां बनी हुई हैं। और बड़ी खबर ये आ रही है कि बांग्लादेश में भीड़ ने एक एक्टर को पीट पीट कर मार डाला, एक्टर की जान ले ली, साथ ही साथ एक्टर के पिता की भी हत्या कर दी गई। हमारे साथ हमारी सहयोगी मनोज्ञा जुड़ गए। मनोज्ञा, ये बड़ी हैरान करने वाली खबर सामने आ रही है और मुजीबुर रहमान का रोल किया था शांतो ने, तो क्या उस रोल का भी इस घटना से संबंध है या फिर ये सीधी हिंसा थी जिसके दोनों पिता पुत्र शिकार हो गए? देखिए, बांग्लादेश में अभी जितनी भी हिंसा हुई है उसका पीछे एक कारण हुआ है और उसका कारण यह है कि जिसका भी किसी भी तरह से संबंध आवामी लीग या फिर शेख हसीना के परिवार से या मुजीबुर रहमान के परिवार से हुआ है, उन्हें सीधे तौर पे अटैक किया गया है। ये टारगेटेड अटैक ही माना जाएगा। और जिस तरह से शव पड़ा हुआ है, ऐसा नहीं है कि अभी आपको एक खबर आ रही है, हो सकता है शाम तक, कल तक, क्योंकि पिछले 2 दिन में मीडिया हाउसेस के भी सारे दफ्तर तोड़ दिए गए थे और कल शाम से ही उनका प्रचार और प्रसार का काम दोबारा शुरू हो पाया है, कल रात के बाद से। उसके बाद ही, इसलिए अब खबरें छन छन कर आने शुरू होंगी। लेकिन दुविधा और दुख की बात यह है कि एक के बाद एक जिस तरह से लोगों पर अटैक हो रहा है, आवामी लीग के मंत्रियों को मारा जा रहा है, आवामी लीग से संबंधित हर व्यक्ति पर अटैक हो रहा है। सामान्य तौर पर ऐसा इसके पहले भी हुआ है बांग्लादेश में, जब भी सत्ता परिवर्तन हुआ है या फिर इस तरह से तख्ता पलट हुआ है। पर इस तरह से जो पार्टी सत्ता में हो या आवामी लीग इस समय तो आप कल्पना कीजिए, अगर आपने किसी व्यक्ति पर विशेष पर मूवी भी बनाई है, सिनेमा भी बनाया है या फिर उसका किरदार भी निभाया है, तो भी आपको बख्शा नहीं जा रहा है। बिल्कुल, और ये बेहद हैरान करने वाले और चिंताजनक हालात है। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने की, जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।